आइए मेरे साथ आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका महत्व हम 5 मिनट से कम में समझा सकें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कितना महत्व रखता है और यह हमारे देश को बनाने में क्या भूमिका निभाता है। प्रियम्बल के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है और इसी वजह से इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। जैसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोर्ट में लागू नहीं होता, तो यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह दलील गलत है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इसके आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है और कोर्ट में फैसले लिए जाते हैं। अगर हम प्रियम्बल को नजरअंदाज करेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के मूल उद्देश्य को ही नजरअंदाज कर रहे होंगे। एक और गलतफहमी यह है कि प्रियम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्यों का एक अच्छा सा वर्जन है। हां, यह सच है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्यों को बताता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह सिद्धांतों का एक ऐसा बयान है जो भारतीय लोगों की आशाओं और उनके मूल्यों को दर्शाता है। बहुत बार लोग यह भी सोचते हैं कि प्रियम्बल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमेशा एक जैसा रहेगा, इसमें कभी बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। हालांकि प्रियम्बल में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन समय के साथ इसे समझने और लागू करने का तरीका बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का देश पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए कोर्ट ने प्रियम्बल का इस्तेमाल करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है और ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। प्रियम्बल सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जीवंत हिस्सा है। यह हमारे कानून बनाने वालों, हमारी न्यायपालिका और हमारे नागरिकों देशों के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमारे मूल्यों, हमारी आकांक्षाओं और हमारे लक्ष्यों की याद दिलाता है। अगर हम प्रियम्बल को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी ही पहचान को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। प्रियम्बल में कई महत्वपूर्ण भाग हैं और हर एक भाग भारतीय संस्कृति के एक मूल पहलू को दर्शाता है। सबसे पहले न्याय, जो सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भी शामिल करता है। प्रियम्बल एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां सभी को समान अवसर मिले, जहां सभी के पास संसाधनों तक पहुंच हो और जहां हर कोई फैसले लेने की प्रक्रिया में भाग ले सके। दूसरा है स्वतंत्रता, जो सिर्फ पाबंदियों का न होना नहीं है बल्कि अवसरों का होना भी है। प्रियम्बल चाहता है कि भारतीय स्वतंत्र हो, अपने सपनों को पूरा कर सकें और बिना किसी डर के खुद को अभिव्यक्त कर सके। प्रियम्बल समानता की भी बात करता है, जो सिर्फ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने के बारे में नहीं है बल्कि सभी के लिए समान अवसर पैदा करने के बारे में है। यह भारतीय समाज की विविधता को पहचानने और कुछ समूहों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के बारे में है। प्रियम्बल एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां सभी के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार हो, जहां सभी के पास समान संसाधन और अवसर हो और जहां हर कोई फैसले लेने की प्रक्रिया में भाग ले सके। अंत में प्रियम्बल भाईचारे की बात करता है, जो सिर्फ भाई बहन होने के बारे में नहीं है बल्कि अपनेपन की भावना के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही समुदाय का हिस्सा हैं और देश के भविष्य में हम सबकी हिस्सेदारी है। भारतीय न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समझती है, इसमें प्रियम्बल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका इस्तेमाल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानूनों को रद्द करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशन को समझते समय प्रियम्बल की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अंत में प्रियम्बल ही भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रियर एज है और इसके आधार पर ही देश के कानून, नीतियां और संस्थान बनाए गए हैं। तो आइए इसके महत्व को याद रखें और इसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे नीचे कमेंट में प्रियम्बल पर आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। अगर आप यहां नए हैं तो कानून प्लस पर ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।